students, today we are going to solve the first exercise, exercise 1.1 of real numbers. Okay, before that, let us discuss about Euclid's division lemma. Okay, what is Euclid's division lemma? Students, you know, if we want to divide 17 by 2, अगर हमें 17 को 2 से डिवाइड करना है तो कैसे करते हैं हम? 17 divided by 2, तो 2 8s are 16, right? And 1 is left. So this 1 is known as remainder. This is dividend, quotient, and this is divisor. All of you know this. ये सबको पता है, right? तो हम यही चीज कैसे लिख सकते हैं? 70 is equal to 2 into 8 plus 1. ठीक है? यानी कि हम लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट? अगर हम डिविडेंड को ए लिखते हैं, ए, डिवाइजर को बी, कोशेंट क्यू एंड रिमाइंडर आर, देन यही चीज को हम बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा. वेरी सिंपल. क्या होगा? गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a and b, there exist unique integers q and r such that a is equal to b into q plus r, और r क्या होगा हमारा? r हमेशा पॉजिटिव रहेगा और 0 रहेगा, मीन्स 0 लेस इक्वल r लेस देन b. r कैसे होगा? r एक तो 0 हो सकता है, लेकिन 0 नहीं है तो फिर पॉजिटिव होगा, लेकिन b से स्मॉल होगा, और इसी को हम बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा. ओके, Action. हेलो स्टूडेंट्स, लेट अस सॉल्व एक्सरसाइज 1.1. क्वेश्चन नंबर 1. क्या है क्वेश्चन? यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर्स. ठीक है, हमने ऑलरेडी यूक्लिड डिवीजन लेमा एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. ठीक है, अब वही लेमा हम यूज करेंगे टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ गिवन टू नंबर्स, और सेम लेमा या सेम एल्गोरिथम हम अप्लाई कर सकते हैं टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 3 नंबर्स आल्सो. पहले 2 नंबर का करेंगे, फिर 3 नंबर्स का देखेंगे. ठीक है, लेट अस सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है? टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर 135 एंड 225. ठीक है, हमें ये दोनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी कि टू चेक विच नंबर इज द बिगर नंबर. हमें तो पता है 225 इज ग्रेटर देन 135. तो क्या करेंगे? फर्स्ट स्टेप में 225 को 135 से डिवाइड करेंगे. ओके, तो डिवीजन करके हमें क्या मिला है? 135 1 जा 135, और सब्ट्रैक्ट करके हमें रिमाइंडर मिला है 90. ठीक है, अब हम ये लिखेंगे स्टेप में 225 इज इक्वल टू 135 इंटू 1 प्लस 90. ठीक है, अब ये हम एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे. जब तक अप्लाई करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं होता है. यहाँ पे हमारा रिमाइंडर 90 है. ओके, हम फिर से एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे. जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होता है तब तक अप्लाई करेंगे, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लेंगे कि ये स्टेप में जो डिवाइजर है और जो रिमाइंडर है वो दोनों नंबर्स लेंगे. यानी 135 को हम 90 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो अगर डिवीजन करते हैं हम तो क्या आएगा? 91 से 90, रिमाइंडर इज 45. तो ये लिखेंगे 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45. फिर से देखते हैं हम कि ये रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर इज 45. फिर से हमें एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम अब 90 को डिवाइड करेंगे 45 से, और वी नो दैट कि 45 2 जा 90. अब रिमाइंडर क्या आया? 0. जब तक रिमाइंडर आता तब तक हमें करना है. मैंने बोला था वी गॉट रिमाइंडर हियर 0, तो हम अभी स्टॉप होंगे. ठीक है, और एचसीएफ क्या होगा?
जो लास्ट स्टेप में, जो लास्ट इसमें आएगा, जीरो रिमाइंडर आएगा, जो लास्ट स्टेप में जो डिवाइजर होगा वही होगा एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर्स। यानी यहाँ पे 45 लास्ट स्टेप में 45 हमारा डिवाइजर है और ये 45 हमारा एचसीएफ है 135 और 225 का। तो एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। फाइनली यू हैव टू राइट लाइक दिस। ओके, अब सेकेंड उसमें दिया है, दो नंबर्स दिए हैं 196 एंड 38,220। इसका एचसीएफ फाइंड करना है हमें। तो सेम जैसे यहाँ हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है, सेम वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, पहले चेक करेंगे विच वन इज द बिगर नंबर। ओके, तो यहाँ पे 38,220 इज बिगर देन 196 क्लियरली, राइट। तो हम इसको अगर डिवाइड करते हैं, ओके, यहाँ मैंने डिवीजन ऑलरेडी करके रखा है। इफ वी डिवाइड 38,220 बाय 196, वी आर गेटिंग डिवाइजर एज 195 एंड रिमाइंडर एज 0। ओके, यहाँ पे पहले स्टेप में ही मिल गया 0, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो हम अगर डिवाइड करते हैं 196 से 38,220 को, तो हमारा 196 इंटू 195 प्लस 0 ये आएगा। यहाँ 0 आ गया, वी स्टॉप हियर। ओके, और मैंने बोला था जब जहाँ 0 आता है वो स्टेप में जो डिवाइजर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। यानी यहाँ पे 196 एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ ऑफ 196 एंड 38,220 का एचसीएफ होगा 196। दिस इज योर आंसर। एंड ऑन द सेम लाइन, in the similar way, we are finding HCF of the numbers 867 and 255. Okay? Clearly 867 is bigger than 255. Divide it. अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने अलग अलग से डिवीजन किया था, राइट। तो आप लोग ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। मैंने दोनों दिखा दिए, जो इजी आपको लगेगा वो कर सकते हैं। मैंने क्या किया, 867 को 255 से डिवाइड किया, यहाँ 255 is 765। ठीक है, फिर हमारा रिमाइंडर आएगा 102। 102 से हम 255 को डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे तो 102 जा 204। ओके, अब ये करके हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा 51। फिर 51 से प्रीवियस स्टेप का जो डिवाइजर होगा यानी 102 होगा उसको डिवाइड करेंगे, उससे डिवाइड करके हमें रिमाइंडर मिलेगा 0 और यहाँ पे हम स्टॉप होंगे, राइट। अब यही चीज हम एल्गोरिथम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 867 इज इक्वल टू 255 इंटू 3 प्लस 102। रिमाइंडर क्या था हमारा फर्स्ट स्टेप में 102। ओके, बाद में क्या करेंगे, ये स्टेप पे 255 डिवाइजर लेंगे और 102 से हम इसको डिवाइड करेंगे जैसे यहाँ किया है। तो 102 जा 204, ओके, और रिमाइंडर होगा 51। तो हमारा ये आया 255 इज इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51, राइट। अब ये 102 को 51 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम डिवाइड करते हैं 102 को 51 से तो हमें मिलता है 51 2 102 एंड रिमाइंडर इज 0। तो यहाँ स्टॉप होंगे और लास्ट स्टेप में डिवाइजर था हमारा 51, तो हमारा आंसर यानी एचसीएफ होगा 51। Understood, students? Okay, let us start. Next question. Action. Let us solve question number 2. Question number 2 is show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is an integer. Okay? Students, तुम्हें पता है कि इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर क्या होता है। अगर कोई भी इंटीजर 2k और 2k plus 1 के फॉर्म में होता है तो कैसे होता है, 2 इंटू समथिंग, यानी ये क्या आएगा, इवन इंटीजर। ओके, और जो इंटीजर 2k प्लस 1 के फॉर्म में होगा वो होगा ऑड इंटीजर। ओके, तो ये याद रखना है। ठीक है, इसमें हम ये यूज करेंगे। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शो दैट एनी ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 या 6q plus 3 या 6q plus 5 के फॉर्म में होगा।
ठीक है, कैसे करते देखो ना। हमें पता है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में क्या है कि ए एंड बी आर गिवन इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स q एंड r सच दैट 0 इज लेस इक्वल r लेस देन b। ये हमारा लेमा है। ओके, क्या है कि a इज इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r, where r lies between 0 and b, r can be 0 या ग्रेटर देन 0 और b से छोटा होगा। ठीक है, अब क्लियरली हमें यहाँ पे क्या लिखा है 6q प्लस 1, तो हम b क्या लेंगे, तो b इज इक्वल टू 6 लेंगे। तो लेट a be any positive integer, let a be positive integer, ठीक है, एंड a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, और b हमने क्या लिया है 6 लिया है। ओके, अगर हम b इज इक्वल टू 6 लेते हैं तो ये कंडीशन से हमें r की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, तो r क्या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 हो सकता है नहीं, क्यों, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन b है, स्ट्रिक्टली लेस देन 6, तो हमें r की वैल्यूज क्या क्या लेनी पड़ेगी, 0 1 2 3 4 5, क्योंकि ये स्ट्रिक्टली लेस देन 6 होना चाहिए। ओके, अब हम a इज इक्वल टू क्या क्या लिख सकते हैं, b की वैल्यू पुट करेंगे और r की वैल्यू पुट करेंगे, तो कैसे आएगा, a इज इक्वल टू b इज व्हाट 6, तो यहाँ हम लिखेंगे 6, क्योंकि वैसे ही रखेंगे। ओके, प्लस 0 होगा या 6 क्यूब प्लस 1 होगा, 2 3 4 5 सब वैल्यूज हम पुट करेंगे, तो a क्या क्या हो सकता है, a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 0, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5। तो हम चेक करते हैं कौन से ऑड इंटीजर होंगे। ठीक है, अब देखो अगर हम a इज इक्वल टू 6 क्यू लेते हैं तो विच इज एन इवन इंटीजर, और क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है हमें ऑड इंटीजर चाहिए, तो हम ये नहीं लेंगे, राइट। तो हम नेक्स्ट ट्राई करते हैं, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1। ओके, अब हम 6 क्यू प्लस 1 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1, यानी 3 इंटू के 1 प्लस 1, सॉरी 2 इंटू के 1 प्लस 1, वेयर के 1 इज इक्वल टू 3 क्यू। ठीक है, अब ये कौन से फॉर्म में आया, 2k प्लस 1, और मैंने बताया शुरू में ही कि 2k प्लस 1 यानी ऑड इंटीजर, तो ये क्या होगा, ऑड इंटीजर होगा। ठीक है, सेम वैसे ही a इज इक्वल टू, हम अब 6 क्यू प्लस 2 को अगर हम ट्राई करते हैं तो कैसे लिख सकेंगे, 6 क्यू प्लस 2, और अगर हम ये लिखेंगे तो 2 कॉमन आएगा और हम लिख सकते हैं 3 क्यू प्लस 1, यानी 2 इंटू k2, k2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ k2 हमारा होगा 3 क्यू प्लस 1। देखो ना, अगर हम ये सॉल्व करते हैं तो कैसे आएगा, 3 इंटू 2 6 क्यू प्लस 2 इंटू 1 2। ओके, तो हमने क्या लिखा ये, अब k2 इज इक्वल टू, हमने ये पूरा ब्रैकेट लिया है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू k2, ठीक है, और 2 इंटू k2 यानी क्या, वेरी गुड, इवन इंटीजर, यानी विच इज एन इवन इंटीजर। ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर 6 क्यू प्लस 3, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 इंटू समथिंग में ही लिखना है, तो ये हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ 3 से तो हम कॉमन नहीं ले सकते, तो ये 3 अलग से आएगा, तो ये आएगा 3k3 प्लस 3, राइट, और ये आएगा ऑड नंबर या ऑड इंटीजर। ओके, अगेन a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4, सभी स्टेप में हम 2 इंटू समथिंग प्लस समथिंग है या नहीं है वो चेक कर रहे हैं, यानी हम क्या कर रहे हैं, ऑड इंटीजर है या इवन इंटीजर है वो चेक कर रहे हैं, राइट। तो a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4, यहाँ पे 4 है तो इसे हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं इसमें से, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 क्यू प्लस 2, और ये लिख सकते हैं हम 2k4, k4 क्या होगा, k4 क्या होगा, k4 पूरा ब्रैकेट होगा,
3q plus 2, which is an even integer. Right students? ठीक है? And a is equal to last value है हमारी 6q plus 5, and we can write this as plus 5, which is an where this is odd integer. Okay students? Now students, can we see that which numbers are odd integer and which are even integers? You can see that for this is odd, this is odd, this is odd. Means these are in the form of 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5. Okay? And left over means 6q plus 0, 6q plus 2, 6q plus 4. These are even integers and we are interested in odd integers only. And therefore, any positive odd integer is of the form 6q plus 1, 6q plus 3 and or 6q plus 5. एक तो 6q plus 1 होगा या 6q plus 3 होगा या 6q plus 5 होगा. Understood? And therefore finally we can write, therefore A is the form, A is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5. ठीक है? एग्जाम में ऐसे ही लिखना है. Okay? Understood? Question number 3. Let us solve question number 3. In question number 3, it is given that 616 members are there. They are marching behind a band of 32 members in a parade. Then we want to find the maximum number of columns in which they can march. Okay? यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी हम वही करेंगे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करेंगे. क्या करेंगे? 616 मेंबर्स हैं. ओके? और बैंड है 32 का, तो हम इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करेंगे. ओके? जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वैसे ही करेंगे. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे. ओके? टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32 हम क्या करते थे कि 616 को 32 से डिवाइड करेंगे. ओके? तो वो आएगा 632 19 दिस वर्ष ये किया हमने कैलकुलेशन. ओके? क्या आया हमारा 8 आया हमारा रिमाइंडर. ओके? फिर 8 रिमाइंडर से हम क्या करेंगे 32 को डिवाइड करेंगे. ओके? डिवाइडिंग 32 बाय 8 तो हमें क्या मिला 4. 8 4 जा 32 और रिमाइंडर क्या है 0 रिमाइंडर आया. देन वी हैव टू स्टॉप. ओके? तो हम ये लिखेंगे एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे 616 is equal to 32 into 19. करेक्ट ना? 32 into 19 प्लस रिमाइंडर क्या है हमारा 8. ओके? फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी? क्या करते हैं हम ये 32 को 8 से डिवाइड करेंगे. यानी 32 is equal to 8 into 4 plus 0. राइट? और फिर क्या होगा हमारा 8 क्या होगा हमारा एचसीएफ. तो HCF of 616 and 32 is 8. Right student? So they can march in 8 columns. Maximum 8 columns can be there. Okay student? So this is the solution of question number 3. Excellent. Now let us solve question number 4. In question number 4 it is given that यूक्लिड्स लेमा यूज करना है टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m. ओके? क्या करना है वही हम कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में जो किया है वही क्वेश्चन नंबर 2 में 3 में इसी में वही करना है. क्या करना है हमें यूक्लिड्स डिवीजन लेमा यूज करना है. ओके? तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में फर्स्ट स्टेप क्या होती है? लेट a be the पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है? अब पॉजिटिव इंटीजर लिया तो हम क्या लिखेंगे a इज इक्वल टू व्हाट b इंटू क्यू प्लस आर 0 लेस इक्वल आर लेस देन b. ओके? यहाँ पे 3 लिखा है तो b को क्या लेंगे हम 3 लेंगे. तो a इज इक्वल टू 3q प्लस आर और फिर r क्या होगा
आर क्या होगा, आर होगा लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आर की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो आर कैन बी 0 1 2, 3 ले लेंगे क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन 3 है। तो आर की वैल्यू हम क्या क्या ले सकते हैं, आर इज इक्वल टू 0 1 और 2। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, ये वैल्यूज जो है इसे पुट करेंगे। तो a इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे क्या है, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ, क्या करना है हमें, स्क्वायर करना है। ठीक है, तो पहले हम r इज इक्वल टू 0 पुट करके क्या होता है वो लेते हैं। तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 यानी 3q होगी। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर क्या होगा, a इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, और वो क्या होगा 9q स्क्वायर। ठीक है, 9q स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये ऐसे लिख सकते हैं 3 इनसाइड द ब्रैकेट 3q स्क्वायर। ओके, और मैं इसको क्या लिखती हूँ 3 इंटू m, और m क्या होगा हमारा, वेयर m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। ठीक है, यानी a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, यानी स्क्वायर ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3m आया। ठीक है, अब नेक्स्ट r इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो r इज इक्वल टू 1 पुट किया तो r इज इक्वल टू 1, तो a क्या आएगा, क्या आएगा हमारा a 3q प्लस 1, तो a होगा 3q प्लस 1। ठीक है, फिर से क्या हमें क्या चाहिए, लेकिन स्क्वायर ऑफ द इंटीजर, तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड 3q प्लस 1 स्क्वायर। ओके, और इसका स्क्वायर कैसे लिखेंगे, 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, वो आइडेंटिटी यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो वो आइडेंटिटी यहाँ यूज करेंगे। तो क्या आएगा, दिस 3q स्क्वायर प्लस 3 टू 6q प्लस 1। ओके, अब क्या करती हूँ, देखो ये दोनों टर्म जो है, ये देखो 9q स्क्वायर एंड 6q, क्या मैं इसमें से 3q कॉमन ले सकती हूँ, देखो कैसे लिखेंगे 3q, अब 3q अगर कॉमन लिया तो क्या आएगा 3q प्लस 2 प्लस 1। क्या क्या मैंने, ये दोनों फर्स्ट 2 टर्म्स है उसमें से 3q भी ले लेंगे कॉमन, देखो q ले लेंगे, मैं बताती हूँ। हम क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे 3 सिर्फ कॉमन लेना है मुझे, क्योंकि मुझे 3 इंटू समथिंग प्लस 1 ऐसे दिखाना है। तो मैं क्या करूंगी 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब मैं इसको लिखूंगी 3m प्लस 1। ठीक है, वेयर m इज, क्या लिखूंगी 3q स्क्वायर प्लस 2q, लिख सकते हैं हम कुछ भी ले सकते हैं राइट, लेकिन जो यहाँ है वो ले सकते हैं, कोई भी यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं राइट। तो ये कौन से फॉर्म में है, ये जो है हमारा 3m प्लस 1 के फॉर्म में है। ठीक है, यानी हमारा अगर r 0 है तो 3m के फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आएगा, और अगर r इज इक्वल टू 1 है तो हमारा 3m प्लस 1 के फॉर्म में आएगा। अब हम चेक करते हैं, अगर r इज इक्वल टू 2 है, ठीक है मैं इधर का रब कर देती हूँ, अगर r हमारा 2 है तो r 2 अगर है तो a क्या आएगा हमारा, यहाँ 2 पुट करेंगे, क्या होगा 3q प्लस 2, अगेन स्क्वायर चाहिए हमें, तो क्या होगा स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो वी हैव दिस 3q प्लस 2 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, तो ये स्क्वायर करके फिर से हम आइडेंटिटी यूज करेंगे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर की, तो ये क्या होगा 9q स्क्वायर 3 टू 6 6 टू 12q प्लस 4। ओके, अब देखो अगर एग्जाम में ऐसे है तो हमें क्या करना है, हमें चेक करना है, हमें क्या चाहिए तो 3m के फॉर्म में नहीं आएगा, पॉसिबल नहीं है, हमें क्या चाहिए 3m प्लस 1 की फॉर्म में। ओके, तो यहाँ तो हमारा 4 है, तो मैं क्या करते हैं देखो, तो हम इसको लिखेंगे 4 को क्या लिख दिया हमने 3 प्लस 1। ठीक है, अब ये जो है इसमें से मैं 3 कॉमन निकालूंगी राइट, वेरी सिंपल स्टूडेंट, सिर्फ लिखना होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में सिर्फ लिखना होता है राइट। तो क्या किया मैंने 3 कॉमन लिया, फिर जो बचा है वो सब लिख दिया ब्रैकेट में, तो क्या बचेगा यहाँ फर्स्ट टर्म में बचेगा 3q स्क्वायर, सेकेंड में बचेगा
यहाँ पे क्यूब लिखना है, ठीक है। सेकेंड में बचेगा 4 क्यूब और यहाँ पे बचेगा 1 और ये +1, ये 1 अलग और यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया है, यहाँ पे इसलिए 1 लिखा। अब मैं इसको फिर से 3m + 1 लिखूंगी, वेयर m is equal to 3q square plus 4q plus 1. Right, students? Now we can say that any positive integer, the square of any positive integer is either of form 3m or 3m + 1. Right? जैसे हम i is equal to 1 के लिए लिखा 3m + 1, i is equal to 2 के लिए भी लिखा 3m + 1. Okay, and this is the solution. Now let us solve question number 5. In question number 5, what is there? Use Euclid's division algorithm to show that the cube of any positive integer is of the form 9q or 9m or 9m + 1 or 9m + 8. Okay? जैसे हमने question number 4 solve किया, on the similar line we are going to solve this question also. Okay? कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? a is equal to bq plus r, 0 less equal r less than b. ये पहली लाइन तो हम लिख लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, let a be the positive integer, ठीक है। अगर ये हमने लिख दिया a be the positive integer तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट लाइन में, a is equal to b into q plus r। हर क्वेश्चन में हम यही लिख रहे हैं, राइट। तो a is equal to bq plus r where 0 less equal r less than b, ये करेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका क्यूब किस फॉर्म में चाहिए हमें, 9m चाहिए या 9m + 1 चाहिए या 9m + 8 चाहिए, राइट, ठीक है। पॉसिबिलिटीज, नाउ वी आर टेकिंग b is equal to 3, तो r क्या होगा, 0 less equal r less than 3, r can be 0 1 2, तो 3 वैल्यूज होंगे, लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 3, ठीक है। अब हम a क्या हो सकता है, a क्या हो सकता है, b is equal to 3 पुट करेंगे, r is equal to 0 एक बार पुट करेंगे, फिर 1 फिर 2, तो a is equal to 3q और 3q + 1 और 3q + 2, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, लेकिन क्यूब ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्यूब करेंगे, ओके। तो a is equal to 3q, इसका क्यूब करेंगे तो क्या होगा, a क्यूब is equal to 3q का क्यूब, एंड 3q का क्यूब क्या होगा, 3 3 का 9 9 27 क्यूब, हम लिख सकेंगे ये 9 × 3q क्यूब, ठीक है। क्यों हमने 9 लिखा, 9 × 3 क्यों लिखा, क्योंकि हमें ये 9m के फॉर्म में चाहिए। तो वी कैन राइट दिस एज 9m वेयर m इज 3q क्यूब, ओके। आ गया, सेम वैसे ही करना है जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। नाउ वी आर टेकिंग r is equal to 1, यानी a is equal to 3q + 1, तो a is equal to r is equal to 1 के लिए क्या आएगा, a is equal to 3q + 1, और हमें क्या चाहिए, क्यूब, तो लेट अस टेक क्यूब, तो a क्यूब is equal to 3q + 1 का क्यूब, ओके। यहाँ पे भी हमें आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, a + b का ब्रैकेट क्यूब। स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी हमेशा याद रखनी है, ओके, उसकी हमेशा याद कर लेना है, एक लिस्ट बना लेना है, ठीक है, ओके। नाउ वी आर यूजिंग द आइडेंटिटी a + b ब्रैकेट क्यूब, तो ये क्या होगा, a क्यूब यानी 3q क्या होगा, 27q क्यूब प्लस 3 × a² b, 3 × a² b प्लस 3ab² और लास्ट में होगा b का क्यूब, तो ये क्या होगा, 27q क्यूब प्लस 3 3 का 9, अगेन 27q प्लस 3 3 का 9q प्लस 1, ओके। अब हम किस फॉर्म में आएगा ये चेक करेंगे, शायद ये फॉर्म में आएगा, लेट अस चेक। अब ये इसमें से, ओके, फ्रॉम दिस टर्म वी कैन टेक आउट 9 कॉमन, 9 3 राइट, 27 प्लस 3q प्लस q प्लस 1, अगेन वी आर राइटिंग दिस एज 9m + 1 where m is equal to 3q क्यूब प्लस 3q प्लस q
is an integer. Integer लिखा तो भी चलेगा, नहीं तो ऐसे रखेंगे तो भी चलेगा, right? So this is in the form of, ये आया पहला वाला 9 है, ये कौन से फॉर्म में आया 9n plus 1. Okay student, now we are going to check for 3q plus 2. Okay, now a is equal to 3q plus 2. Okay, 3q plus 2. Taking cube on both sides, so a cube is equal to 3q plus 2q. Okay, again using the same identity, a plus b bracket q. So what is that? Directly लिखेंगे 27q cube plus 3 3 का 9 9 27 into 2 54 cube square plus 2 to the 4 4 3 4 9 the 36 cube plus 2 8. देखो सो कैसे किया 3 cubes का cube that is 27q cube. Okay, next time 3 into square of this into this. Square of this is 3 3 the 9 9 into 3 27 27 into 2 54 q square, right? Then next term is 3 into a square a b square and a इसका square 4 4 into 3 12 और 3 12 is a 36 cube and last term that is b cube यानी 2 का cube. Okay, अब हम क्या करेंगे इसको यहाँ तक फिर से 9 कॉमन लेंगे तो क्या करेंगे 9 3q cube plus 6q square plus 4q plus 8 and this we can write 9m plus 8 where m is positive integer. Okay, आ गया ये भी 9m plus 8 के फॉर्म में and this is the solution. And finally we are writing a can be the cube of any positive integer is of the form that is cube of any positive integer is of the form 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8. Okay students.